पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के प्लेटफॉर्म से मैं हूं एहसन राना और आज हम डिस्कस करेंगे डोमिनियन द ग्रैंड मॉल को। वैसे तो अगर बैरियर टाउन में आप देखें तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, कमर्शियल देख लें, अपार्टमेंट्स के देख लें, लेकिन हम डोमिनियन को क्यों रेकमेंड कर रहे हैं हम ज़रा आज इसको डिस्कस करेंगे। बेसिकली इसकी जो एक मेन वजह ये है वो उसका रकबा है, क्योंकि अभी तक बैरियर टाउन के अंदर ये फर्स्ट ऐसा प्रोजेक्ट है जो इतने बड़े एक रकबे पे बनने जा रहा है, अराउंड 30,000 स्क्वायर यार्ड के ऊपर। वैसे जो बाकी प्रोजेक्ट्स अभी तक है, कोई 10,000 स्क्वायर यार्ड का है, कोई 11,000 का है, लेकिन वो एक प्रॉपर मॉल नहीं है। लेकिन तो हम इस वजह से लोगों को भी कहते नहीं कि आप कि इतनी एक बल्क में इन्वेस्टमेंट होती है, आप किसी भी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दो, कल को उसका रिटर्न ना हो या उसका एक रेंटल वैल्यू में एक इशू आए। तो उस लिहाज को सब कुछ देखते हुए जो डोमिनियन का एक प्रोजेक्ट है इस टाइम पे, ये जो मेन गेट है एंट्रेंस है बैरिया की, उससे बहुत करीब है। मैक्सिमम इसको 2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। और प्रीसेंट 19 के जो अपार्टमेंट्स हैं वो भी तक आबाद हो चुके हैं, रेजिडेंट्स वहाँ पे रह रहे हैं। और इम्तियाज़ सुपर मार्ट, ऑब्वियसली हर कोई जानता है इम्तियाज़ सुपर मार्ट को, कराची का एक बड़ा नाम है। वो एक चल रहा है, रनिंग कंडीशन में लोग आते हैं, शॉपिंग करते हैं अपनी ग्रॉसरीज़ की या जो भी उनको चीज़ चाहिए होती है, तो वो इसी एक कमर्शियल हब के अंदर बेसिकली आते हैं। अब कल को होगा ये कि ऑब्वियसली जितने भी लोग हैं वो अपनी आसानी चाहते हैं कि यार हमने कुछ लेना है, कुछ शॉपिंग करनी है, तो हमें एक चीज़ लेने के लिए वहाँ ना जाना पड़े और दूसरी के लिए किसी और जगह ना जाना पड़े। तो इसमें बड़ी हेल्प हो जाएगी लोगों की कि यार एक ही हब हो जहाँ पे किसने क्लोथ्स की शॉपिंग करनी है वो वहाँ पे कर ले, किसने कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ लेनी है तो वो भी एक जगह पे मिल जाए। तो उस चीज़ को देखते हुए भी ये जो प्रोजेक्ट है ग्रैंड मॉल की जो लोकेशन है वो एक बड़ी प्राइम लोकेशन है। और मेन चीज़ जो बिल्डर्स की होती है ना, कहने को बड़ा आसान होता है कि यार हम 2 साल में प्रोजेक्ट दे देंगे, 3 साल में दे देंगे या 5 साल में दे देंगे, लेकिन बात ये होती है कि यार क्या वो वाकई में अपने टाइम के मुताबिक, उस टाइम फ्रेम के मुताबिक वो चीज़ डिलीवर करते हैं या नहीं करते। तो डोमिनियन की जो अच्छी बात यह है कि अभी तक इन्होंने जितने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, यहाँ पे 7-8 से आई गेस ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं अभी तक डोमिनियन के। बिजनेस सेंटर्स आप इनके देख लें या ट्विन टावर्स मॉल एंड रेजिडेंसी देख लें, कुछ तो कंप्लीट हो चुके हैं, उसमें ऑफिस रनिंग कंडीशन में है और चल रहे, रेंट आउट पे हो चुके हैं ऑलमोस्ट सारे इनके ऑफिस अभी तक के। लेकिन जो बाकी ग्रे स्ट्रक्चर में है वो भी कंप्लीट होने को है। तो लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं कि यार जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं बैरिया के, इनका क्या फ्यूचर होगा, या हमारी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है क्या वो सिक्योर है, यहाँ पे पैसा लगाना कैसा रहेगा। तो उसकी एक मैं छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। जिस टाइम पे मिडवे बी के ये कमर्शियल जो प्लॉट्स हैं ये इंट्रोड्यूस हुए थे, तो अराउंड कोई 2.5 करोड़ के करीब ये मिल जाता था आपको प्लॉट। लेकिन आज अगर आपको लेना हो मिडवे बी के अंदर कमर्शियल 125 स्क्वायर यार्ड का, तो वो ऑलमोस्ट आपको 4 करोड़ या 4.25 करोड़ तक पड़ेगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बैरियर टाउन में इस टाइम पे जो कमर्शियल की मार्केट है वो किस तरीके से ग्रो कर रही है। प्लॉट्स की तो ऑब्वियसली कर ही रही है, वो तो हर जगह पे आप प्लॉट्स कहीं भी ले लें उसकी ग्रो करती है, एक नेचुरल सी बात है। लेकिन मेन थिंग होती है कमर्शियल, क्या कमर्शियल सक्सेसफुल होगा या इस पर इशू आएगा। लेकिन वो भी अभी तक बैरियर में बहुत अच्छा जा रहा है। अगर आप मेन जिना कमर्शियल प्लॉट्स की बात कर लेते हैं तो पहले जब ये लॉन्च हो रहे थे तो अराउंड 25 करोड़ के आसपास आपको मिलता था। लेकिन आज अगर आपने वही प्लॉट लेना हो इस जगह पे कमर्शियल, तो आपको वही चीज़ 35 करोड़ इवन 40 करोड़ तक आपको मिल रही है। अब ऑफिस परचेज करने का कोई सोचता है मिडवे बी के अंदर ग्राउंड फ्लोर का, तो अराउंड 2 करोड़ का सिर्फ और सिर्फ जो ग्राउंड फ्लोर का ऑफिस है वो 1.25 से 2 करोड़ की रेंज में आपको मिलता है। और वो भी ऑप्शन जो है बड़ी मुश्किल से अवेल करने पड़ते हैं। तो ये एक सिचुएशन चल रही है इस टाइम पे कमर्शियल की बैरियर टाउन के अंदर। तो ये जो शॉप्स हैं, जब प्रोजेक्ट बनेगा, इसकी जो डिगिंग है ये शुरू होनी है आफ्टर अगस्त। ऑब्वियसली आई गेस इन सितंबर ये शुरू कर देंगे, क्योंकि अभी इशू ये है कि आगे मानसून का, बारिशों का सीज़न आएगा, तो उसमें अगर डिगिंग करते हैं बिल्डर्स तो बार बार पानी को निकालना पड़ता है, मशीनरी एक लगानी पड़ती है, तो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आते हैं उस चीज़ के अंदर। तो इस वजह से फ़िलहाल इसकी जो डिगिंग है वो अभी शुरू नहीं होगी, लेकिन मानसून का जो सीज़न जैसे ही गुजरेगा आफ्टर अगस्त इन सितंबर इंशाल्लाह इसकी जो डिगिंग का प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। बाकी अगर इनके ट्विन टावर्स देखें या मॉल एंड रेजिडेंसी देखें तो उनके ग्रे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, आप विजिट कर सकते हैं किसी भी टाइम बैरियर टाउन के अंदर। अब ये जो शॉप्स हैं, अगर इनका फ्यूचर ऑब्वियसली आज से 3 साल बाद, 4 साल बाद इकॉनमी डिफरेंट होगी, महंगाई का जो एक रुझान है, हमारी जो हिस्ट्री है एक कंट्री की, वो सबसे वाकिफ़ है क्या होता है क्या नहीं होता। तो अगर 3 से 4 साल बाद का अगर सोच के आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको भी पता है कि जो चीज़ आज आप अगर 1 करोड़ में लेते हैं तो ये आज से 3 से 4 साल बाद 2x प्लस पे आपको मिलेगी। अगर आप ये सोचते हैं कि ये चीज़ हमने सेम चीज़ आपने 2 से 3 साल बाद परचेज करनी है, क्योंकि प्रॉपर्टी को पकड़ना, होल्ड करना, उसकी प्राइजेस को एक बड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है। ऑब्वियसली जब टाइम फ्रेम गुजर जाता है फिर आपको वैसे ऑप्शन आप अवेल नहीं कर सकते जो आज इस टाइम पे अवेलेबल है बैरियर टाउन के अंदर। इसके अगर आप रेट्स की बात करें
तो ग्राउंड फ्लोर पे आपको शॉप 38,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलती है, और अगर फर्स्ट फ्लोर पे आप जाते हैं तो उस पर 22,000 जो रेट है वो चल रहा है, और आई गेस बड़ा रीजनेबल एक रेट है 22,000 एक ग्रैंड मॉल के अंदर, जो कि एक इतने बड़े रकबे भी बन रहा है इस टाइम पे कंस्ट्रक्ट होने जा रहा है। और इसका मॉडल जो है ना, कॉन्सेप्ट बेसिकली है जिस तरह का इस्लामाबाद का सेंटोरस एक मॉल है उससे मिलता जुलता इसका एक कॉन्सेप्ट है, इसका एक डिज़ाइन उन्होंने किया है, लेकिन उसके 3 टावर्स थे, ये 11 टावर्स पे बन रही है, एक डिफरेंस है। ऑब्वियसली हाइट तो उस जैसी नहीं होगी, हाइट्स की कम होगी, लेकिन वही उन्होंने जो एक चीज़ थी वो मैनेज कर ली है कि टावर 3 की जगह 11 दे दी है इसके अंदर। और अगर आप जाते हैं फूड कोर्ट के ऊपर तो वहाँ आपको 28,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से शॉप मिल जाएगी। तो अब इशू ये होता है, हमारे पास कस्टमर्स आते हैं कि यार मुझे ट्विन टावर में ये चीज़ अपार्टमेंट चाहिए या इस जगह पे मुझे ये शॉप चाहिए। अब उस टाइम पे वो चीज़ अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि जो अच्छे ऑप्शंस होते हैं वो निकल जाते हैं। फॉर एग्जांपल एस्केलेटर के पास आपको ऑप्शन नहीं मिलता, या मेन एंट्रेंस के पास आपको ऑप्शन नहीं मिलता, तो तब जाके बड़ा इशू होता है। इन्वेस्टर रेडी होता है इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन वो कर नहीं पाता, क्योंकि उस टाइम पे जो अच्छी लोकेशंस की शॉप्स होती हैं वो सोल्ड आउट हो चुकी होती है। तो अभी भी इसमें अच्छे ऑप्शंस अच्छी जगहों पर अवेलेबल हैं जहां आप ले सकते हैं चीज़ को, जो कल को आपको एक अच्छा रिटर्न देगी इन टर्म्स ऑफ रेंटल वैल्यू। या अगर आप कल को रीसेल करना चाहते हैं जब ये प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा, वो चीज़ आपकी एक बड़े अच्छे एक मार्जिन देके आपको वो एक प्रॉफिट देके जाएगी इंशाल्लाह। तो मज़ीद कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए या इन शॉप्स की बुकिंग के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0300 111 9139। आप कोई भी क्वायरी आपकी हो, आप कुछ भी आपने पूछना हो, एनी टाइम यू कैन फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।